गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जो कि आपका चौथा फाइलम है। इससे पहले हम लोगों ने 3 फाइलम पढ़ लिया है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लोअर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जिसमें आपने पोरीफेरेंस देखे थे। फिर दूसरा फाइलम था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंटेटा। तीसरा फाइलम टिनोपोरा आपने पढ़ा, उसमें भी आपने देखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड चौथा जो हम पढ़ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इसमें भी पाया जा रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले तीनों फाइलम से कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग आज हम लोग स्लाइड्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको पहले से डिफरेंट लगेगा, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जिसको भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे नोट्स भी रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग पढ़ते थे इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो किसी को घबराना नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि नोन एज फ्लैटवर्म्स, इस फाइलम के एनिमल्स को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। यानी कि फ्लैटवर्म क्यों बोला जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन इसका बता दिया था कि प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, ठीक है, प्लेटी मीन्स क्या होता है फ्लैट, एंड हेल्मिंथ मीन्स क्या होता है वर्म। इसके आगे वाला फाइलम अभी आप पढ़ोगे जो निमेटोडा या एस्कल हेल्मिंथ जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी आप लोग ऐसे ही देखोगे, या कहीं भी बायोलॉजी में आपको हेल्मिंथ टर्म मिल रहा है तो उसका मतलब होता है बेटा वर्म, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग इंट्रोडक्शन में, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिंथ मीन्स वर्म, हमेशा हमेशा ये इसका मीनिंग यही होगा, ठीक है। अगर कहीं और भी आपको हेल्मिंथ वर्म मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी मीनिंग नहीं बदलेगी, इसका मतलब क्या होगा, वर्म ही। दूसरा पॉइंट देखेंगे बॉडी प्लान की, इनकी बॉडी कैसी होती है। तो जैसे हर बार हम लोग पढ़ते थे ना कि बॉडी कैसी होगी, आउटर स्ट्रक्चर जो पढ़ते थे, स्ट्रक्चर में हर बार देखते थे ना कि सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखने में एनिमल कैसा दिखेगा, तो बाहर से देख सकते हैं हम लोग लॉन्ग इलोंगेटेड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में पहले अगर लिख रहे हैं बेटा हम लोग मॉर्फोलॉजी, तो बाहर से देखने में कैसा लगेगा, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड एंड फ्लैट बॉडी, ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड फ्लैट बॉडी। तो ये क्या हो गया, इनका आउटर स्ट्रक्चर हो गया। देखेंगे अगर इनर स्ट्रक्चर, इनका अंदर से देखने में ये कैसे हैं, ठीक है। जैसे ये आपको प्लेनेरिया दिख रहा है, प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एक एनिमल का नाम है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब इसको अगर कट कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, कट किया तो हमको दिखेगा क्या, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ना, फ्लैटवर्म की बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिटेल कर दिया गया। जैसे हर फाइलम में हम लोग पढ़ते थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखते थे, एनाटॉमी, तो सबसे पहले बॉडी वॉल को ही देखते थे ना कि बॉडी वॉल कैसी है। तो कुछ भी अलग नहीं है, पहले फाइलम्स की तरह इसमें भी है बेटा। आउटर जो कवरिंग है, बॉडी को जो कवर करती है लेयर, वो कवरिंग होगी एक्टोडर्म, ठीक है। तो बाहरी कवरिंग क्या है, बाहर वाली देखो एक्टोडर्म यहाँ दिख रही है। फिर मिडिल वाली लेयर जो है, मिडिल वाली लेयर में टिश्यू फिल्ड है। जैसे पिछली बार में आपने देखा था कि मिडिल लेयर जो होती है पैक्ड होती है, उसमें पैकिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए जो मीजोडर्म है, जो मिडिल लेयर है, वहाँ पे टिश्यू फिल है, ठीक है, रेड रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। जो इनर लेयर है, हर बार की तरह ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाती है, क्योंकि स्पेशल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तो है नहीं, इंटेस्टाइन, स्टमक, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा है ना। तो जो मिडिल लेयर है वो क्या बना रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रही है, और उसे हम एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इस बार, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ना हो रहा हो, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी आप देखोगे कट करके तो क्या दिखेगा, आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोग्लिया, जिसमें क्या है, मीजोग्लिया नहीं बोलेंगे, मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म में टिश्यू फिल्ड रीजन है, टिश्यू भरा हुआ है। इनर लेयर जो एक्टोडर्म है, ये क्या बनाता है बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एसिलोमेट, ठीक है, एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सिलोमेट एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनके बॉडी के ये जो एक्टोडर्म है एंड जो एंडोडर्म है,
इसके बीच में खाली कैविटी पाया जाए, ठीक है। ये जो पैकिंग है ना, टिश्यू फिल्ड है, सेल फिल्ड है, ऐसा कुछ पैकिंग ना हो, कैविटी पाई जाएगी तो उसको कहा जाएगा सीलोमेट, ठीक है। सीलोम मीन्स होती है बॉडी कैविटी बेटा। तो अभी तुरंत कहीं पे लिख लीजिए, सीलोम का मतलब क्या होगा कि बॉडी कैविटी, ठीक है। जिस भी एनिमल के बॉडी में सीलोम पाया जाएगा, यानी कि उसके बॉडी के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर बॉडी कैविटी है, प्रेजेंट है, जगह है, और जिसमें भी पैकिंग होगा मिडिल लेयर में, उसे क्या कहा जाएगा, एसीलोमेट। तो समझ में आया इस ग्रुप के एनिमल्स क्यों एसीलोमेट है, क्योंकि जो मेसोडर्म है वो पैक्ड है, टिश्यू फिल्ड है उसमें। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, दो बराबर पार्ट्स में हम इनको अलग कर सकते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, फ्लैट वर्म कहते हैं। बाहर से देखेंगे तो कैसे लगेंगे, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड फ्लैट। अंदर से एनाटॉमी देखोगे तो एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है, बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है आपने देख लिया। तो सेकंड पॉइंट हम लोग हमेशा पढ़ते थे हैबिटेट, लेकिन हमने पहले क्या पढ़ लिया, स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, आपसे पढ़ लेते हैं हैबिटेट। तो बेटा हैबिटेट जो होता है ये एक्वेटिक है, लेकिन पहले तीनों फाइलम से थोड़ा सा अलग। मैंने बोला था ना कुछ अलग आपको मिलेगा, तो अलग क्या है ये देखो, इन होस्ट बॉडी और इन होस्ट बॉडी। तो होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई पैरासाइट पाया जाए उसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे आप देखो किसी किसी बच्चे में, बहुत सारे लोगों में क्या होता है, सर में जुएं होते हैं, तो सर क्या हो गया, होस्ट हो गया, जुएं क्या हो गए, पैरासाइट हो गए, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, कभी कभी प्लैटीहेल्मिन्स के एनिमल्स जो होते हैं वो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, किसी होस्ट की बॉडी में पाए जाएंगे, वहीं पे रहेंगे और उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन को भी लेंगे, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह ज़्यादातर ये पानी में पाए जाएंगे या कहाँ पाए जाएंगे, होस्ट की बॉडी में पाए जाएंगे, किसी की बॉडी के अंदर। जैसे कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन वगैरह में ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एज यूजुअल हमेशा की तरह जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है, अगला पॉइंट होता है हमेशा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा होगा, अगर एनिमल है तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा पाया जाएगा। तो एक पॉइंट तो आप जनरली ऐसा लिख सकते हो, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहे हैं ना, और डेवलप्ड एनिमल्स हैं। दूसरा देख सकते हो पैरासिटिक कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि कुछ एनिमल्स इसके पैरासिटिक नेचर के होते हैं जो कि किसी होस्ट में पाए जाएंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठ रहा होगा कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है, तो तुरंत पहले देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, जैसे टीनिया सोलियम हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है कभी कभी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो उन एनिमल्स के थ्रू, जैसे उनके एनिमल्स के बॉडी में ये पाया जाएगा, उसके थ्रू ये ह्यूमन में भी आ जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो देखिए पैरासिटिक हैं तो क्या खाएंगे, ब्लड टिश्यू और प्री डाइजेस्टेड मटेरियल्स फ्रॉम होस्ट इंटेस्टाइन। तो जिस भी एनिमल के, चाहे पिग हो गया, चाहे कोई जानवर हो गया, ठीक है, कोई भी जानवर हो गया, जिसके भी इंटेस्टाइन में ये पाए जाएंगे, तो उस एनिमल का ब्लड खाएंगे, टिश्यूज खाएंगे, ठीक है, या जो भी उस ऑर्गेनिज्म ने पहले से खा रखा है, उसने पहले से ही कुछ खाया है और वो डाइजेस्ट हो चुका है, उस चीज़ को भी ये खाते हैं। क्या समझे आप लोग न्यूट्रिशन से, कि न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है, तो वाटर में पाए जाएंगे, तो वाटर के जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को तो खाएंगे ही, साथ ही साथ जो होस्ट की बॉडी में पाए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे होस्ट की बॉडी में है ना, इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या खाएगा, यहाँ का टिश्यू खाएगा, यहाँ के ब्लड्स को खाएगा, या इस एनिमल के इंटेस्टाइन में जो भी कुछ पहले से डाइजेस्ट हुआ है, जो इसने खाया है, उस चीज़ को भी खाएगा। दैट्स वाई कि जिस भी एनिमल के अंदर ये पाए जाएंगे, वो एनिमल क्या होता है, धीरे धीरे इन्फेक्टेड होगा, बीमार होगा, क्योंकि उसकी सारी चीज़ों को ये खा ले रहा है ना। और स्कैवेंजर्स या सैप्रोब्स, तो जो भी एक्वेटिक जगह पे पाए जा रहे हैं वो जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। ये वर्म हो गए ना, कीड़े, थोड़ा सा हम देख रहे हैं डेवलप्ड हैं, तो ये इनको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, केवल जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स से इनका पेट नहीं भरने वाला है। तो होस्ट की बॉडी में है तो क्या खाएंगे बेटा, आपको पता है, पैरासिटिक नेचर के जो एनिमल्स होंगे, जैसे टेपवर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, और जो वाटर में पाए जाएंगे एक्वेटिक रीजन पे, वो भी स्कैवेंजर हो सकते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाएंगे या
ऐसे ही चीज़ों को मार करके अपने से छोटे एनिमल्स को खा सकते हैं, ठीक है। तो सैप्रोप्स एंड स्कैवेंजर मीन्स समझ लीजिए आप लोग, चीज़ों को वैसे ही खा लें एनिमल्स को, या सैप्रोप्स होंगे तो सड़े गले चीज़ों को खाएंगे। ये देख लीजिए आप लोग, ये भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स के ग्रुप का एक एनिमल है, प्लेनेरिया। आगे फीडिंग, खाने का तरीका कैसे होगा? तो खाने का तरीका जो होता है, प्लेनेरियस एक्सटेंड फेरिंग्स फ्रॉम माउथ। अब जो प्लेनेरियंस होते हैं यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थ के ग्रुप का एक एनिमल है जिसका नाम क्या है, प्लेनेरिया। यानी कि आपको यहाँ से तो एग्जाम्पल भी कंफर्म होते चल रहा है। एक आपने देख लिया टेपवर्म, टीनिया सोलियम जिसे बोलते हैं, दूसरा आप देख रहे हो प्लेनेरिया, ठीक है। तो जो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है बेटा, तो माउथ पाया जाएगा, जैसे ये है ना, ये देख लो एनिमल है, मान लो प्लेनेरिया, पूरी बॉडी नहीं इसकी दी गई है, तो ये क्या हो गया, माउथ रीजन है। साथ ही साथ फेरिंग्स भी पाया जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डेवलप है, माउथ टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू माउथ। पैरासाइट्स हैव स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट टू अटैच टू द होस्ट। अब जो पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट्स के पास क्या होना चाहिए, कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और स्पेशलाइजेशन में क्या है कि उनका जो माउथ है वो स्पेशल तरीके से बना हुआ होता है, ऐसा इसलिए जिससे कि वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर सकें और अटैच हो सकें। तो देख रहे हैं ना, यहाँ सकर टाइप का कुछ पाया जा रहा है, ठीक है, चुभाने वाला। तो इस तरह से इनके मुंह में बने होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो आप लोग ज़्यादा नहीं परेशान होंगे, बस इतना जानिए कि कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं और कुछ एक्वेटिक जगह पे भी पाए जाते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि एक्वेटिक जगह पे जो पाए जा रहे हैं वो पैरासाइट नहीं हो सकते हैं, पाए जाएंगे तो बेसिकली एक्वेटिक जगह पे ही। लेकिन क्या हो सकता है, ये फिर पैरासाइट्स भी बन सकते हैं। जैसे इनका ट्रांसफ़र हो गया किसी के थ्रू, कोई बड़ा जानवर आया, वहाँ का खाना पीना कुछ खा रहा है, तो उस जगह के थ्रू क्या हो सकता है, वो उनके अंदर एंटर कर जाएगा। अब देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। कैसे, फूड इज पम्प्ड इनटू डाइजेस्टिव कैविटी और गट एंड सेल्स डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टेड फूड इज देन डिफ्यूज इनटू द अदर बॉडी टिश्यू। अब क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फूड जो होगा आपको पता है माउथ के थ्रू एंटर होगा, ठीक है। और डाइजेस्टिव कैविटी या गट जिसे बोलेंगे, देखिए इस फिगर में है, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जितने पार्ट्स इंपॉर्टेंट है उतने पार्ट्स मैं आपको अभी यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो फूड जो होगा बेटा माउथ से खाएंगे, फिर कैविटी होगी, जो डाइजेस्टिव कैविटी सीधे माउथ से एक पाइप टाइप का होगा, उसके थ्रू फूड जाएगा गट में, अंदर जाएगा बॉडी पार्ट्स में। और बॉडी पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है ही नहीं, वही खाली खाली जगह है, मतलब पैकिंग सेल्स हैं जो टिश्यूज हैं, वहाँ पे फूड पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जिस भी पार्ट को ज़रूरी है सारे टिश्यूज को भेज देंगे। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाहर चला जाएगा। तो देखिए एक्सक्रीशन कैसे होता है, डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी वॉल। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है ही नहीं, तो बाहर कैसे निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट, तो थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू शरीर से बाहर धीरे धीरे निकल जाता है बॉडी वॉल के थ्रू। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये फ्लेम सेल। प्लेनेरियंस हैव फ्लेम सेल्स टू एक्सक्रीट वाटर एंड वेस्ट थ्रू पोर्स। जो प्लेनेरियंस होते हैं, प्लेनेरियंस मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थ के ऑर्गेनिजम्स को बेटा प्लेनेरियंस भी कहा जाता है। तो इसको नोट करके या इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। एक्सक्रीशन में आपको तो यहाँ बताया गया कि थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, बॉडी वॉल के थ्रू निकल जा रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन इस डिफ्यूजन में जो हेल्प करता है ना, तो इसके लिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एनिमल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल्स जो होती हैं एक्स्ट्रा वाटर को या वेस्टेज को बॉडी से बाहर पोर्स के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग कि चौथा ऐसा फाइलम है जिसमें आपको एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ सेल्स मिल रही हैं जो कि हेल्प कर रही हैं। जैसे यही बॉडी है तो इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, यहाँ से फूड की एंट्री हो गई, टिश्यू के अंदर सब कुछ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है। इन फ्लेम सेल्स की हेल्प से जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा वेस्टेज है बॉडी से बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर में भी आप देख रहे हो जैसे ओरल सकर है, माउथ पार्ट, यही बॉडी है, ठीक है, किसी प्लेनेरियन की
प्लेटीहेल्मिंथ के एनिमल की बॉडी है, ठीक है। ओरल सकर से फूड को लेगा, फेरिंग्स है, माउथ फेरिंग्स, यही इतना माउथ मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है, इससे ज़्यादा डेवलप नहीं है। थोड़ा सा इधर क्या है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, गट जिसे कहेंगे, वो भी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। फिर हम कहेंगे यहाँ पे विटल एरिया है, ये स्किन सेल्स हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, तो और कोई ऑर्गन हमको दिख नहीं रहा है, ओवरी, टेस्टिस, ये सब तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे अभी आप पढ़ोगे कि रिप्रोडक्शन में ये भी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि एक ही में यहाँ देख लो फिगर के थ्रू आपको तुरंत दिख जाएगा कि ओवरी भी इसी एनिमल में है, टेस्टिस भी इसी एनिमल में, यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ब्लेडर, यहाँ से आसपास सब बहुत सारी फ्लेम सेल्स होती हैं जिससे बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट चला जाता है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, डाइजेशन में देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर नहीं है, हेल्प हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, यानी कि गैस्ट्रोडर्मिस हेल्प कर रही है। फूड जो होगा वो डाइजेस्टिव कैविटी के थ्रू, गट के थ्रू ऐसे अंदर आएगा, टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद सारे पार्ट्स में जब पहुंच गया न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल शरीर से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के लिए कोई भी डेवलप्ड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है इनके लिए, तो होगा कैसे, देख लो आप लोग। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है गैसेस का। ये जो स्किन है ना, सारे फाइलम की तरह इसमें भी जितना भी पढ़े हो अभी तक आप, इनमें भी स्किन के थ्रू O2 का आना एंड CO2 का जाना, ठीक है। तो स्किन के थ्रू ही होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, और साथ ही साथ सर्कुलेशन भी। स्किन मस्ट रिमेन मॉइस्ट, और इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, चिपचिपे टाइप की, नमी रहती है हमेशा, स्किन क्या रहता है, मॉइस्ट रहता है, नम रहता है। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन क्या समझे आप लोग, कैसे होगा, थ्रू स्किन, जैसे पहले आपने पढ़ा था, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, ठीक है। सब में देख रहे थे ना नर्वस सिस्टम कैसा। अब ये जो फिगर यहाँ देख रहे हो किसका फिगर है, ये है प्लेनेरिया का फिगर, ठीक है। प्लेनेरिया थोड़ा सा इजी होता है बनाने में, इसलिए जगह जगह पे प्लेनेरिया का फिगर ही दिया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, मोस्ट है गैंग्लिया, मास ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इन ग्रुप के एनिमल्स में क्या होता है, गैंग्लिया पाया जाता है, मास ऑफ नर्वस टिश्यू। जैसे आप लोग पहले देख रहे थे, अभी तक तीनों फाइलम में क्या पाया जा रहा था, एपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। एपोलर न्यूरॉन्स मतलब इल डेवलप्ड न्यूरॉन पाया जा रहा था, जिसके हेल्प से थोड़ा बहुत जो एनिमल्स होते थे वो रिस्पॉन्स कर देते थे, उनको आसपास की चीज़ों का पता चल जाता था। लेकिन ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ज़्यादा कह सकते हैं इंटेलिजेंट हो गए हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास ग्रुप ऑफ नर्वस टिश्यू पाया जा रहा है, सेल नहीं, अब टिश्यूज पाए जा रहे हैं, और डेवलप्ड थोड़े से हो गए हैं गैंग्लिया के फॉर्म में। तो गैंग्लिया क्या है, मास ऑफ नर्वस टिश्यू है। जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन क्या होती हैं, नर्व सेल होती हैं, तो ये न्यूरॉन्स डेवलप होकर के टिश्यू बन गई हैं, और इनका ग्रुप पाया जा रहा है इनके अंदर, इसीलिए क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये गैंग्लिया यानी कि मास ऑफ नर्वस टिश्यू पाए कहाँ जा रहे हैं, आई स्पॉट्स, आई स्पॉट, यहाँ देखो आई है ना, तो आई स्पॉट्स के पास पाए जाएंगे। ये ब्रेन काट दीजिए, डेवलप्ड ब्रेन व्रेन नहीं होता इनके अंदर। आई स्पॉट सेंसरी लोब्स के पास पाया जाएगा, ठीक है, सेंसरी लोब ये है। और साथ ही साथ इसीलिए ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू टच एंड केमिकल्स, तो केमिकल्स से और टच से छूते हैं जब हम इसको, तो क्या होता है, ये रिस्पॉन्स करता है। किसी के इंटेस्टाइन में अगर प्लेटीहेल्मिन्थ के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है उसको, तो क्या उसको कोई मेडिसिन दिया जाएगा, कोई केमिकल दिया जाएगा जिससे वो मर जाता है। अब क्या होगा, आगे देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट सिफेलाइजेशन, नर्वस टिश्यू इज कंसंट्रेटेड इन द हेड रीजन। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स ये बताता है सिफेलाइजेशन को, मतलब नर्वस सिस्टम जो होगा ये स्पेशली किस रीजन में पाया जा रहा है, तो हर ग्रुप के एनिमल्स की तरह सिफेलिक रीजन में। सिफेलाइजेशन मीन्स होता है हेड रीजन में, ठीक है। सिफेलिक मतलब होता है हेड, सिर की तरफ, तो हेड रीजन में ही इनका भी नर्वस सिस्टम होगा। और ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दी गई है कि नर्वस टिश्यू इज कंसंट्रेटेड इन द हेड रीजन। जो नर्वस टिश्यूज होंगे इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लिया, वो कहाँ पे पाए जाएंगे बेटा, हेड रीजन में, ठीक है। तो ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम, ज़्यादा डेवलप्ड है थोड़ा सा, इसीलिए ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते। अब आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अगर तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग पहले ऐसे पढ़ते थे ना कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो दो तरीके से, 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो ये तो आपको पता है हर्माफ्रोडाइट्स, तो हर्माफ्रोडाइट से घबराना नहीं है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल फीमेल। अभी आपने देखा था ना कि ओवरी और टेस्टिस एक ही एनिमल में पाया जा रहा था, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है पैरासिटिक वर्म्स रिक्वायर होस्ट टू रिप्रोड्यूस। अब जो पैरासिटिक वर्म होते हैं जो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, जो भी एनिमल, ठीक है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है होस्ट की, मतलब होस्ट की भी मदद लेते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं तो उन्हीं से न्यूट्रिशन वगैरह लेंगे, उनकी हेल्प से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सचेंज स्पर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि मेल फीमेल एक ही में पाया जा रहा है और वहीं से क्या होता है, हम कहेंगे, समझ लीजिए गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स बनेंगे और ओवम तो होता ही है। फीमेल सेक्स सेल क्या होता है, ओवम होता है या एग होता है। तो एक्सचेंज हो जाएगा स्पर्म का और ओवम का, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर नहीं होता है, क्योंकि देखिए जेनाइटल पोर भी पाया जा रहा है। तो और ज़्यादा डिस्कस हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम या क्लास टाइम में। इतना समझिए कि बाइसेक्सुअल हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है, यानी कि शरीर के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। जो पैरासिटिक वर्म्स होंगे उनके रिप्रोडक्शन में होस्ट भी हेल्प करेगा, यानी कि होस्ट से भी उन्हें हेल्प चाहिए होगा, ठीक है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो एक्सचेंज ऑफ स्पर्म का एक्सचेंज होता है। अब देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल कैसे होगा, तो जैसे आपने देखा था सीलेंट्रेटा में, हाइड्रा में बडिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। आपने क्लास 8th में रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़े होंगे ना, तो उसमें एसेक्सुअल में ये चीज़ देखा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन और फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन या फिशन के थ्रू होता है। बॉडी पार्ट्स जो होंगे टूट जाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं प्लेनेरिया ही बार बार एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है आपको ना। तो जो प्लेनेरिया होगा ये मैच्योर हो जाएगा, तो इसका बॉडी 3 पार्ट में टूट गया, ठीक है। 3 पार्ट में टूटा, फिर तीनों पार्ट क्या हुए, एक तो पेरेंट पार्ट है, हेड पार्ट एक प्लेनेरियम डेवलप हो गया, टेल पार्ट दूसरे प्लेनेरियम डेवलप हो गया, ठीक है। तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन या फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या समझे आप लोग, फ्रेगमेंटेशन या कह सकते हैं फिशन के थ्रू। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें देखे थे कैसे क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो क्या वो लोग बेबी प्रोड्यूस करेंगे, नहीं, वो लोग ओवीपेरस होते हैं, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे होंगे, ओवीपेरस होंगे, एग लेइंग। नेक्स्ट है बेटा मोबिलिटी मीन्स लोकोमोशन, कैसे चलेंगे, तो सीलिया फॉर ग्लाइडिंग, चलने के लिए, धीरे धीरे चलने के लिए सीलिया होता है बॉडी पे। मसल सेल्स कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम टू रिएक्ट टू स्टिमुली। इसके अलावा जो मसल सेल्स पाई जाती हैं बॉडी पे वो इनके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम ही हेल्प करेगा तभी तो ये कोई काम कर पाएंगे। तो जैसे ही इनको कोई स्टिमुली मिलती है या खतरा कोई भी महसूस होता है कुछ भी, तो ये क्या करेंगे, इनके मसल सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। जैसे हमारी भी तो मसल सेल्स एक्टिव होती हैं तभी तो हम चलते हैं, तो सेम एज इनमें भी वही चीज़ होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनको जब भी स्टिमुलस मिलता है तो इनकी मसल सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। मोबाइलिटी मीन्स क्या होता है, लोकोमोशन शो करना या मूवमेंट शो करना, तो सीलिया के थ्रू और मसल सेल्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला है ट्यूबल एरिया, जिसका नाम है प्लेनेरियन, यानी कि प्लेनेरिया, यहाँ पे देख लो और पहचान भी लो। नेक्स्ट है ट्रिमेटोडा फ्लूक, जिसे लिवर फ्लूक बोला जाता है, ठीक है, ये है। उसके बाद कौन सा है आपका सिस्टोडा टेपवर्म मतलब टीन या सोलियम जिसे हम लोग बोलते हैं, फ्लैटवर्म, ठीक है। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। आपने इसका न्यूट्रिशन देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस फाइलम को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि अब हम लोग लोअर से हायर पे चल रहे हैं, तो हमको चीज़ों को ईजिली नहीं लेना है। आप लोग अपनी बुक से भी स्टडी करिए, साथ ही साथ मेरे दिए हुए वीडियोज़ एंड सारी चीज़ों से पढ़िए। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आपके लिए डाउट सेशन भी होता है, 1 घंटे के लिए ग्रुप आपका
आपका ओपन होता है, साथ ही साथ आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम एस्केल हेल्मिन्थ्स पढ़ेंगे, और भी ज़्यादा डेवलप्ड आपका फाइलम है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए इसको। थैंक यू।